यहाँ पे ये पीसा टावर दिख रहा है, यहाँ ये आईफिल टावर दिख रहा है, यहाँ अन्ना सागर दिख रहा है और ये मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो हेलो यार, मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ और फ़िलहाल मैं हूँ अजमेर के अंदर। सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग अजमेर से करने वाले हैं। अजमेर को एक्सप्लोर करेंगे, अजमेर में इधर उधर घूमेंगे कि क्या क्या जगहें हैं घूमने की और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। फिलहाल एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये अन्ना सागर है। अन्ना सागर अजमेर के अंदर है और इसके आसपास चौपाटी बनाई हुई है, जैसे कि लास्ट वाले ब्लॉग के अंदर रात में मैं दिखा रहा था। सुबह उठ के जा नहीं पाए, प्लान ये था कि सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद में चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि सभी उठने के बाद में फ्रेश होने में लग गए। मैंने भी ये सोचा यार पहले नहा धो लेते हैं, क्या ऐसे पूरा ट्रैवल किया था कल, उसके बाद में आके फ्रेश भी नहीं हुए थे, रात में डायरेक्टली इधर अजमेर में घूम फिर के रात को 12 बजे के आसपास आकर सो गए थे। तो मैंने ये सोचा था सुबह उठेंगे और सुबह उठ के चौपाटी जाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले एक बार फ्रेश हो लेते हैं। तो आज का जो व्लॉग है इसकी शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ कि अच्छी खासी सनलाइट है, बहुत अच्छा वेदर है अभी फ़िलहाल के हिसाब से, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सनलाइट अभी हार्श फील नहीं हो रही है, ठंडी हवाएं हैं। जो ये पीछे दिख रहा है आईफिल टावर दिखाई दे रहा है। मैंने क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे आपको व्यूज़ दिखाने हैं कि किस तरीके के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अभी का प्लान ये है कि मैं निकलूँगा यहाँ से अजमेर दरगाह की तरफ। अजमेर दरगाह की तरफ जाना है, वहाँ पे रास्ते में जाते हुए देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके यहाँ हम लोगों ने स्टे किया है, उमर भाई काफ़ी वक्त से यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें लोकल जो चीज़ें हैं उसकी बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज हो चुकी है। तो अजमेर में इससे पहले 3 बार और आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार मैं इस तरीके से आया हूँ कि प्रॉपर व्लॉगिंग करनी है और यहाँ पर घूमना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। इस तरीके से घर भागने की कोई जल्दी नहीं है। तो बस एक बार आप नज़ारे देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद में मैं बात करता हूँ फिर आपसे अजमेर दरगाह की तरफ चलते हुए। हवाएं बहुत तेज़ हैं जिसकी वजह से ड्रोन शॉट आ नहीं पाए, मतलब ड्रोन को फ्लाई करने की कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी हवा की वजह से, उस इवन का गिम्बल भी हिल रहा था, तो ड्रोन से सही तरह से शूटिंग नहीं हो पाई है। बाकी ये है कि अब दरगाह की तरफ जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, धूप काफ़ी तेज़ है आज भी, कल की तरह जैसे कल तेज़ थी। और फ़िलहाल दरगाह जाएंगे। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये पूरी स्टॉक रखा हुआ है डिफरेंट लोबान का। लोबान को जब जलाते हैं तो स्मेल आती है, अच्छी खुशबू कर देता है, मतलब ऐसे रूम फ्रेशनर काम करता है कि आप लोबान जलाओ और रूम फ्रेशनर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी पूरा स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रखे हुए हैं ये भी पूरा स्टॉक दिख रहा है लोबान का। डिफरेंट फ्रेगरेंस के लोबान होते हैं। यहाँ से जो अपना काम था वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और फ़िलहाल हमें जाना है अब पुष्कर की तरफ, लेकिन हम पुष्कर जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद। पहले अजमेर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद जाएंगे पुष्कर की तरफ, थोड़ा जब धूप कम हो जाएगी, क्योंकि धूप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप फ़ेब के मंथ में भी आते हैं अजमेर तो गर्मी आपको काफ़ी लगने वाली है। लेकिन मेरी दिल्ली में बात हुई है तो पता चला है कि दिल्ली के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा हार्श है सनलाइट और गर्मी काफ़ी ज़्यादा चल रही है दिल्ली में भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वहाँ से टेम्परेचर में फ़र्क है। और एक तो यहाँ आकर ही ऐसा लगता है कि जैसे आप एंटर होंगे, जैसे हम लोग कल आ रहे थे तो आते आते ऐसे बीच में फील होने लगा था कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एकदम से। तो अभी भी बहुत ज़्यादा हार्श है सनलाइट। कैप मेरे पास है लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कैप लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये दूर पे अपना रूम है, रूम में जाएंगे, आराम से बैठेंगे और जब सनलाइट थोड़ा कम हो जाएगी उसके बाद फिर रूम से निकलेंगे बाहर की तरफ। सुबह मैं इस तरफ से आया था और इस तरफ से गया था मैं इधर दरगाह वाली साइड में। तो सुबह आते हुए मैंने देखी थी ये वॉल वगैरह। अब ये तो नहीं पता कि वॉल किस चीज़ की है या पहले टाइम में किस चीज़ की रही होगी, लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई देती रहती हैं कि जो पुराना सा टच रहता है कि जहाँ पे राजा वगैरह का टाइम रहा है। जैसे अजमेर की अगर हम लोग बात करें तो पुराने जो टच रहते हैं किले वगैरह के या दीवारें वगैरह अक्सर ऐसी जगहों पे दिख जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली 6 की, तो दिल्ली 6 के आसपास भी बाहर बाउंड्री दिखाई देती है जो पुराने वक्त की रही होगी। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ी सी अलग लगती हैं। और एक और बात बता देता हूँ कि अजमेर के अंदर काफ़ी हद तक सुकून है, दिल्ली जैसा ट्रैफिक नहीं है भाई। दिल्ली में तो किसी जगह भी निकल जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के मामले में एक तो अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैफिक लाइट नहीं मिलती हैं, रेड लाइट वगैरह बहुत कम है और भीड़ भाड़ जाम वगैरह नहीं है।
दिल्ली में तो बस खुद इंसान पैदल भी निकल जाए, कुछ कुछ जगह तो इतनी हालत ख़राब है कि पैदल भी अगर आप चल पाएंगे रोड पे तो बहुत बड़ी बात है। 2 बजे का टाइम हो चुका है, खाना वगैरह हम लोग खा के फाइनल है, वहाँ दरगाह से आ गए और घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए पहुँच गए हम लोग फ़िलहाल एक सर्विस सेंटर के पास में, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है। बाइक वॉश करवानी है यहाँ पे, क्योंकि बाइक थोड़ी गंदी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, थोड़ी गंदी है। साथ में चेन ल्यूब भी करवानी है हम लोगों को। और पीछे की तरफ अपना टिंकू खड़ा हुआ है, टिंकू ने अभी अपने ब्लॉग के लिए शूटिंग करी। हाँ जी टिंकू भाई साहब। भाई बाइक हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी। बहुत गंदी नहीं है, ये गलत कह रहा है, मतलब गंदी गंदी हाँ। और तो बाइक हो गई है गंदी और धूल बहुत ज़्यादा बैठ गई है उसके ऊपर। मीटर साफ चमक नहीं रहे हैं कि कितने की स्पीड में चल रही है। भाई चला रहे 150 में, बोल रहे 100 चल रही है। मैं कह रहा भाई 150 चल रही है, कह रहे इतनी धूल बैठ गई है कि ना दिख भी नहीं रहा है कि मीटर पे कि स्पीड कितनी चल रही है। तो इसीलिए और चैन में सारी आवाज़ खचर खचर, तो हम सोच रहे हैं उसके अंदर हम करवा दें ऑयलिंग ग्रीसिंग। तो अब उसके अंदर हम करवाएंगे ऑयलिंग ग्रीसिंग और बाइक की कराएंगे धुलाई और फिर उसके बाद दिखा दें आपको बाइक कैसी दिख रही है। बाइक कुछ नहीं है, इन सारी बातों में, ये सारी बातें जो अभी टिंकू ने बोली है सभी की सभी काल्पनिक है। इनमें से बाइक की धुलाई, बाइक की स्पीड वगैरह को लेकर कुछ भी बातें नहीं है। कल वैसे भी जैसे मैंने कहा था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से बहुत आराम से ट्रैवल किया है। खैर यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा, तकरीबन 30-40 मिनट हमें लग जाएंगे टोटल बाइक वॉश वगैरह करवाने में। यहाँ पे कुछ टाइम अपना आराम करेंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ है सीट वगैरह, यहाँ पे बैठेंगे आराम करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे आधा घंटे बाद तकरीबन आगे की तरफ। वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा धूप का टाइम है क्योंकि 2 बजे हुए हैं और हम सोचेंगे थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम बीतेगा शाम की तरफ जाएगा तो सनलाइट थोड़ा कम होगी, गर्मी थोड़ा कम होगी और फिर पुष्कर को फिर हम लोग आराम से एंजॉय कर पाएंगे, घूम फिर पाएंगे। फाइनली जो अपनी बाइक की वॉशिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, इन्होंने लगा दी है बाइक। 20 मिनट का ही टाइम हमें लगा तकरीबन, उसके बाद इन्होंने बाइक को वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं ये देख रहा हूँ हमारे सामने अभी तक जो इन्होंने बाइक वॉश की है उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश किया, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि हमारी जो बाइक है वो भी सही तरीके से वॉश करेंगे। ये अपनी बाइक तो फाइनली वॉश हो गई है, काफ़ी सही तरीके से वॉशिंग की है, काफ़ी डीप वॉशिंग की है इन्होंने। जो पीछे की शॉप दिखाई दे रही है इस पर आप आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत से जिसे कहते हैं कि वॉश की हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी वॉश की है। मैंने देखा कि हमारी बाइक से पहले भी जो 2 बाइक वॉश की थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से की थी। पॉलिश वगैरह लगा दी है, ल्यूब कर दिया है चेन को, और चेन ल्यूब होने के बाद में फिर अब यहाँ से डायरेक्टली पुष्कर निकलेंगे। अभी तक प्लान था कि पहले रूम पे जाएंगे, रूम पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, धूप को कम होने देंगे, लेकिन वक्त उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा लगा है। हमने सोचा था कि 30-40 मिनट के अंदर जो बाइक है वॉश होकर मिल जाएगी, लेकिन वॉशिंग में थोड़ा ज़्यादा वक्त चला गया। अब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ पे रुके। अब नहीं जाना रूम पे, मतलब रूम पे जाएंगे सिर्फ ड्रोन उठाने के लिए, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं करेंगे और डायरेक्टली निकलेंगे यहाँ से पुष्कर के लिए। अगर हो सका पुष्कर के अंदर अगर परमिशन हुई तो वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करेंगे, और अगर नहीं हुई तो चुपचाप अपना पुष्कर जाएंगे, सिंपल शॉट लेंगे और घूम घाम कर वापस आएंगे शाम तक फिर यहीं से अजमेर में। सुबह के टाइम तो थी बहुत ज़्यादा हवा, तो उसकी वजह से ड्रोन सही तरीके से हम लोग उड़ा नहीं पाए थे और शूटिंग नहीं हो पाई थी सही तरीके से। तो मैंने सोचा है कि अब दोपहर का टाइम है, 3 बज रहे हैं, नहीं 4 बज रहे हैं तकरीबन, और आप फ्लाई करेंगे ड्रोन को बहुत अच्छी तरीके से। माहौल एकदम शांत है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, देखा जाए तो पीछे अगर आप देखेंगे ये पत्ते वगैरह भी नहीं हिल रहे, बहुत शांत एनवायरनमेंट है। ड्रोन उड़ाने के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। हाँ, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो अभी ड्रोन की शूटिंग करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, मतलब शूट करेंगे। झील वगैरह काफ़ी पास है, देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ बहुत पास में ही ये पीछे 7 वंडर जो पार्क है, कहाँ गए भैया दिख नहीं रही, ये आईफल टावर वगैरह आपको दिख जाएगा, पेड़ के पीछे दिखाई दे रहा है। तो बहुत पास में ही 7 वंडर है और 7 वंडर के पीछे या हमारे घर के पीछे की तरफ ये अन्ना सागर दिखाई दे रहा है। तो अब शूटिंग करेंगे सही तरीके से और शूट करने के बाद में फिर आपसे बातचीत करता हूँ। उधर टिंकू भी आने वाला है। ड्रोन फ़िलहाल मेरे हाथ में, इसको फ्लाई करेंगे और फिर इसको फ्लाई करने के बाद में शॉट करने के बाद में कुछ व्यूज़ को फिर हम लोग चलेंगे पुष्कर की तरफ। रूम पर आए तो हमने देखा कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो हवा है शांत है, हवाएं नहीं चल रही है। तो एक काम करते हैं, हम क्यों ना ड्रोन को फ्लाई कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ड्रोन फ्लाई किया तभी एकदम हवाएं चलनी शुरू हो गई और ऊपर जाते जाते हवाएं तेज़ भी हो गई। फिर हमने ड्रोन को इधर उधर किया तो लिख कर आने लगा स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग,
और उसके बाद में हम लोगों ने उसको वापस बुला लिया। बहुत अच्छी तरीके से शूटिंग नहीं हो पाई, तो जितना भी शूट हुआ वो आपने ज़रूर देखा कि किस तरीके के नज़ारे हैं, किस तरह के सीन यहाँ से दिखाई देते हैं। बाकी अगर अब वक्त रहा तो पुष्कर की तरफ जाएंगे, और वरना आज यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेंगे रूम के अंदर, आराम करेंगे। वैसे तो 4 बजे 5 बजे के आसपास जाके धूप थोड़ा कम हो जाएगी तो उस टाइम निकल सकते हैं हम लोग पुष्कर की तरफ, और 6 बजे तक उजाला रहता है, तो आराम से 1.5 से 2 घंटा वहाँ पर भी एंजॉय कर लेंगे। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, इधर भी खाली, यहाँ दूर तक खाली है, यहाँ भी खाली है। अजमेर की सड़कों पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो लाइट भी रहती है वो हमेशा रिलैक्स पे रहती है। मैं तो देख नहीं रहा रेड ग्रीन कुछ नहीं हो रही, रिलैक्स पे ही है लाइट। हमारे तो रात में 10-11 बजे के बाद जाके रिलैक्स होती है, उसमें भी इससे ज़्यादा भीड़ रहती है। दिल्ली की अगर बात करें तो रात को 11 बजे से ज़्यादा भीड़ रहती है। अजमेर की सड़कें लगी मुझे बहुत ही बढ़िया कि भाई ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं, शांत माहौल। मतलब यहाँ पे अगर रोड भी क्रॉस करना है ना आपको तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इंतजार तो वो करना ही नहीं आपने, आप आराम से रोड क्रॉस कर लें, लेकिन आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है भाई। वहाँ तो इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मतलब दिल्ली से कहीं भी जाओ, मैंने ये देखा है दिल्ली में जितना ट्रैफिक है उसके अलावा कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो सुकून नहीं मिलता है, शांति रहती है काफ़ी ज़्यादा। तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया है और फिलहाल मैं पहुँचा हूँ पुष्कर के जो ब्रह्मा मंदिर है इकलौता, वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल मंदिर के अंदर, ऊपर की तरफ जाऊँगा। और भाई यहाँ का माहौल अभी काफ़ी सही हो गया, देखो टेम्परेचर वगैरह सही है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, भीड़ ठीक ठाक है यहाँ। और मैं जाता हूँ अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ और शूट करता हुआ जाऊँगा कि किस तरह के नज़ारे हैं। मैंने सुना बहुत था कि पुष्कर के अंदर इकलौता मंदिर है वो ब्रह्मा मंदिर, लेकिन यहाँ पे शूटिंग वगैरह नहीं करने देते, वीडियोज़ वगैरह में नहीं बनाने देंगे आपको, क्योंकि ये जो मेरा सेटअप था वो पुलिस वालों ने लेकर रख लिया कि उन्होंने कहा कि पहले आप ऊपर चले जाएं, ऊपर से वापस आते हुए आप ले लेना। तो अंदर कोई शूटिंग वगैरह की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, तो कुछ नहीं हुई शूटिंग वगैरह। मैं आ गया क्योंकि उन्होंने पुलिस ने रख लिया था मेरा जो कैमरा वगैरह वो रख लिया था। अब मैं जाता हूँ अब यहाँ पे अपनी बाइक के पास में, पता नहीं मेरे शूज़ वगैरह खाए। टिंकू और उमर भाई को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है। ये लंगूरों का अलग ही उदाम है भाई, अलग ही भाग रहे हैं, तो उत्पात मचाया हुआ है लंगूरों ने। जब आप पुष्कर आओ ना तो ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के नीचे बाइक मत खड़ी करना। हम लोगों ने यहाँ पे बाइक खड़ी की थी, लंगूर यहाँ है, अब तो थोड़े कम हो गए, ऊपर कूद रहे हैं, यहाँ पे इधर बैठे हुए हैं। इन्होंने इतना उधम मचाया बाइक के ऊपर, बाइक को पूरी तरीके से गंदा कर दिया। हम लोग अभी वॉश करवा के आए थे, अब तो थोड़ा क्लीन कर लिया हम लोगों ने। तो पूरा उत्पात मचा देते हैं भाई ये, और चीज़ों को तोड़ने ओड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ नहीं लगानी बाइक, बाकी कहीं भी लगाना। तो स्टैंडर्ड पार्क के अंदर अभी हम गए थे, आर्ट तो ठीक है, लेकिन अगर आप आके यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं किसी भी आर्ट के साथ में, तो अलग से आपको 50 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने का आप खुद देख लेना। बाइक उस तरफ पार्क है, मैं अभी फ़िलहाल उस तरफ जाता हूँ और हम निकलेंगे आगे। सैंड देखने के लिए जाना है, वैसे सैंड यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वो जो पर्टिकुलर कलर होता है, गोल्डन कलर का जो सैंड दिखता है, येलोइश जो टोन दिखाई देती है सैंड की, वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया है। पीछे सारे में जो दिखाई दे रहा है ये अपने को सैंड ही दिखाई दे रहा है। सड़क के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सैंड है, और वहाँ पे इस तरफ सैंड पार्क है। तो आप आएँ तो इसको देख सकते हैं, देखने फ्री है, एंट्री फ्री है, देख सकते हैं, लेकिन फ़ोटोज़ के चार्ज है। पुष्कर आने के बाद अगर आपका मन है रेत के ऊपर, अगर आप कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, तो पीछे ATV वगैरह खड़ी हुई है, घोड़े वगैरह है, कैमल राइड चाहिए, हॉर्स राइड चाहिए, ATV राइड चाहिए, एडवेंचरस करना है, खुद को चलानी है, राइड करनी है। मुझे खुद को चलाने का कंफर्म नहीं है कि वो लोग खुद चलाने के लिए देंगे नहीं देंगे, तो आप यहाँ आके इन सब चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। और वो एरिया दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये आपको चलवाने वाले हैं, जिसके अंदर आप राइड करेंगे, वो सारा ये वाला एरिया है। लेकिन सही बताऊँ, जो एरिया है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ एडवेंचरस सा फील होगा नहीं यहाँ पे, ये मेरा मानना है, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो रेत कम है, इससे तो ऊपर ज़्यादा रेत है। और जहाँ खुला रेत होता है, जब टायर वगैरह फंसते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। सनसेट ऑलरेडी होने वाला है, इस तरफ सनसेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट हो चुका है इस टाइम पे जो वेदर है। तो इस तरफ सनसेट हो रहा है, सनसेट देखेंगे और उसके बाद में यहाँ से चल देंगे हम लोग, मूव करेंगे वापस अजमेर की तरफ। सनसेट है वो यहाँ पर हो चुका है, और सनसेट होने के बाद में जो हवाएं हैं एकदम ठंडी हो जाती हैं। हवाएं तो खैर यहाँ पे काफ़ी टाइम से ठंडी चल रही थी, तकरीबन 1 घंटा हो गया था। पीछे नवेद है जो ड्रोन फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी हुई है, और यहाँ पे एंजॉय कर लिया हमने काफ़ी ज़्यादा, फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया। और फ़ोटोशूट वगैरह करके अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली अजमेर की तरफ। बीच में एक लेक वाला व्यू है पुष्कर का, जहाँ पे बीच में झील है, वहाँ पे हम लोग नहीं गए हैं। वहाँ पे हम लोग जब इस तरफ आ रहे थे तो हमें ये बोला उमर भाई ने कि आप
एक बार आगे चलें और लेक पे इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने जो शूटिंग है वहाँ की लेक वगैरह की नहीं, वहाँ हम रुके नहीं। तो और अब मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा लाइट लो हो चुकी है कि वहाँ पे जाने कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बात और बता देता हूँ कि कैमरा के अंदर जितनी लाइट कैप्चर हो रही है, लाइटिंग उतनी नहीं है। यहाँ पे डार्क है, कैमरा ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर रहा है इस टाइम पे। ये आजकल के कैमरे इस तरह के ही हैं कि जो एक्चुअल लाइटिंग है वो आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि सनसेट हो चुका है पूरी तरीके से और पूरा डार्क है एरिया यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन जो कैमरा है, कैमरा उससे ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर रहा है। फिलहाल जो नवेद है वो ड्रोन को नीचे उतार रहा है, नवेद ड्रोन को नीचे उतारेगा और फिर हम पुष्कर से चलेंगे अजमेर की तरफ। शाम हो गई है तो अब चौपाटी पे भी घूमना है। कल जब आए थे तो उस टाइम ये था कि थोड़ा सा देरी से आए थे, 10 बजे आए थे, फिर खाना खाने गए थे, उसके बाद में आके 12 बजे वापस लौटे थे और सो गए थे। लेकिन आज जो है, आज चौपाटी पे घूमेंगे, मतलब अन्ना सागर के आसपास घूमेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ कि अन्ना सागर की भी एक स्टोरी है भाई। अन्ना सागर जब पहुंचेंगे, मतलब चौपाटी पे जब पहुंचेंगे, वहाँ पे घूमते हुए वही चीज़ बताऊंगा कि यहाँ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अजमेर की, अजमेर में जो अन्ना सागर है जिसमें इतने ज़्यादा लोग आते जाते हैं, उसके अंदर बोटिंग भी होती है, वहाँ पे बोट वगैरह भी चलती हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी जो बाउंड्री है उसको बनाया गया है, मेंटेन किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें मैं वहीं पे बात करूँगा। फिलहाल हम लोग पुष्कर के अंदर है और पुष्कर में अपना सनसेट हो चुका है। यहाँ पे आकर आप सनसेट देखेंगे तो कुछ खास नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो एक वाइब्स होता है ना सनसेट के, वो यहाँ आकर आप एक बार को एंजॉय कर सकते हो। शहर से थोड़ा सा दूर खाली जगह में सनसेट देखने का मज़ा आ ही जाता है, क्योंकि जब रोशनी होती है आसमान के अंदर वही ऑरेंज वाली, वो देख के काफ़ी अच्छे वाइब्स आते हैं। चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, वो कितना सही तरीके से यहाँ पे अजमेर के अंदर किया गया है कि ये जो अन्ना सागर पीछे दिखाई दे रहा है, अन्ना सागर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रखी है, जिस तरीके से अगर बात की जाए जुहू के बारे में, जैसे मुंबई के बारे में बात करते हैं, मरीन ड्राइव के बारे में, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बनाई गई है अन्ना सागर चौपाटी। और यहाँ पे चौपाटी को काफ़ी क्लीन रखा गया है, काफ़ी सही एनवायरनमेंट है चौपाटी का। और ये किस वजह से हो पाया है, क्योंकि पुराने टाइम की अगर बात की जाए तो पुराने टाइम में जो अन्ना सागर है वो नेचुरल वाटर बॉडी ज़रूर रही है, लेकिन अभी क्या होता है कि अजमेर के अंदर जो भी सीवेज होता है, सीवेज आता है अन्ना सागर में, मतलब कि जो नालों का पानी है अजमेर का वो इस अन्ना सागर के अंदर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो यहाँ पर इसलिए एंजॉय करने आते हैं क्योंकि इस वाटर को क्लीन करके तब यहाँ तक भेजा जाता है, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए इसको क्लीन करा जाता है। उसके बाद में सारा जो पानी है यहाँ पर, ये अजमेर का पानी है, जो सीवेज है वो है ये। तो इसको कहते हैं मैनेज करना सही तरीके से। अगर हम लोग बात करें दिल्ली के अंदर यमुना की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो भाई मैं ये देख रहा हूँ कि अगर चीज़ों को मैनेज किया जाए तो परेशानी वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सही है तो चीज़ों को सुधारा जा सकता है, जो चीज़ें ख़राब हो रही है उनको भी ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक देखा जाए, अगर जो वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने की जो जगह है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सही है यहाँ पे अजमेर के अंदर। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। फ़िलहाल एक चीज़ हम लोगों ने करनी है कि हमें किसी ने ये बताया है कि रेलवे स्टेशन के पास में कोई सरदार जी का ढाबा है, हम लोग खाना खाने के लिए वहीं जाने वाले हैं। किसी ने वहाँ पे हमें अजमेर दरगाह के पास जब हम लोग थे तब हमें रिकमेंड किया था कि आपने अगर वेज खाना है तो वेज खाने के लिए आप सरदार जी के ढाबे पे जाना, जो रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ है। तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं। किस तरीके का टेस्ट रहेगा, कैसा खाना है वहाँ का, वो ज़रूर मैं आपको बता पाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अजमेर के अंदर अगर आप कहीं पर भी खाना खाते हैं, जो टेस्ट है, अगर आप दिल्ली वाला टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट रिकमेंड भी करता है ना, तो वो साफ तौर पे ये बता देते हैं कि भाई जो टेस्ट है ना वो दिल्ली जैसा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली वाला टेस्ट ढूंढने लगे यहाँ पे चीज़ों में आके तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से चलूँगा। अभी कुछ टाइम और बैठे हुए हैं, पीछे की तरफ बैठे हुए हैं उमर भाई और नवेद वहाँ पर है। जब ये लोग चाहेंगे तो अभी कुछ टाइम में यहाँ से उठ के हम लोग चल देंगे। फ़िलहाल मैं यहीं पर हूँ और उसके बाद देखते हैं। पहले सरदार जी के ढाबे भी जाना है, फिर उसके बाद रूम पे जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, कुछ एक चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और हुई है कि पुष्कर के अंदर जब हम लोग रेत वगैरह के ऊपर चले थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन जो पार्टिकल थे, मतलब जो रेत था वो थोड़ा सा जूतों के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से वो सॉक्स के अंदर जाके फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फील हो रहा है कि हाँ अंदर रेत जा चुका है जूतों के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऊपर से गया है, जो शूज़ हैं, जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं उसके अंदर वैसे ही वो रेत घुस गया है, जो एयर वेंट होते हैं उसके ज़रिए। तो थोड़ा सा परेशानी फील हो रही है, बाकी इतना कुछ खास नहीं है, बस फील हो रहा है कि वहाँ पे रेत गया हुआ है।
तो अभी निकलते हैं ढाबे की तरफ। खाना खाकर आ गए हैं और जहाँ मैंने खाना खाया है मैं कहूँगा बिल्कुल भी आपने वहाँ खाना नहीं खाना है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे टेस्ट सही नहीं लगा और मैं बताता हूँ कि आम तौर पे जो चीज़ें होती हैं मैं उनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं निकालता हूँ, बहुत आराम से मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ। लेकिन ये वाला जो जिस ढाबे पे हम लोग गए थे, रेलवे स्टेशन के सामने था, शेर पंजाब नाम से, वहाँ नहीं खाना आप। अभी फ़िलहाल वापस से चौपाटी आकर बैठे हुए हैं। अब बार बार चौपाटी जो आ रहे हैं उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो रूम है वो चौपाटी के पास में ही है। तो यहाँ पर नवेद और जो हमारे उमर भाई हैं वो चाय पीने में लगे हुए। चाय पियेंगे, कुछ चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा टाइम इधर बैठ के और चलेंगे अपने रूम की तरफ। रूम में बैठ के कुछ और मौज मस्ती वगैरह करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि रूम में जाने के बाद में मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट ना करूँ क्योंकि उधर भी आसपास अंधेरा ही है, कुछ नई चीज़ है नहीं रूम के अंदर दिखाने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद में हमें अल्टीमेटली अपना व्लॉग एंडिंग करना। लेकिन नवेद बड़ा चुपचाप सा बैठा हुआ है, पता नहीं इधर क्यों। कुछ कहना चाहते हो नवेद भाई? मैं तो ले रहा हूँ चाय के मज़े। ठीक, चाय है बहुत मस्त और चाय पीने में आ रहा है बड़ा मज़ा। और खुले में चाय पीने का मज़ा ही कुछ। हाँ ये बात तो सही है, खुले में चाय पीने का मज़ा अलग है। ये नवेद ऐसा कह रहा है, मैं मान लेता हूँ इस बात को। कुल्हड़ चाय पीने का मज़ा अलग है खुले में। तो देखो, अगर रूम में जाकर अगर कोई मौज मस्ती हुई तो फिर अलग चीज़ रहेगी, लेकिन अगर मौज मस्ती वगैरह मैंने नहीं की तो आज का ये जो ब्लॉग है, आज के इस ब्लॉग के यहीं पर एंड कर देंगे। साथ में मैं ये बता देता हूँ कि कल का जो प्लान है हमारा, कल हम लोग जाने वाले हैं तारागढ़ की चढ़ाई के लिए और दोपहर तक वो काम करेंगे हम लोग। उसके बाद में दोपहर के बाद में जाएंगे किशनगढ़, जो डंप यार्ड है वहाँ शूट वगैरह करने के लिए। तो कल का जो प्लान है वो छोटा मोटा यही प्लान है और बाकी जो भी एक्सटेंड वगैरह होगा। अभी 7 वंडर भी नहीं गए ना हम लोग, 7 वंडर कल 7 वंडर भी आ सकते हैं। जो पड़ोस की चीज़ें वो छोड़ी हुई है, जहाँ हम लोगों ने स्टे किया हुआ है उसके पड़ोस में ही है 7 वंडर। ड्रोन से कैप्चर कर लिया। हाँ, हमने ड्रोन से कैप्चर कर लिया उसको, लेकिन हम लोग वहाँ पे अभी तक घूमने के लिए नहीं गए। तो जो पड़ोस की चीज़ है उसको छोड़ा हुआ है, बाकी जो दूर वगैरह की चीज़ है वो घूम रहे हैं हम लोग, पुष्कर भी होकर आ गए आज। तो आज का ये जो व्लॉग है, इस व्लॉग को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और फिर कल व्लॉग में मुलाकात करते हैं। मैंने सुना बहुत था कि पुष्कर के अंदर इकलौता मंदिर है वो ब्रह्मा मंदिर, लेकिन अच्छा मुझे पता नहीं।